स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस एडवांस्ड अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज से हम इस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम हमारा जो सिलेबस है, जो पहले टर्म का सिलेबस है, उस सिलेबस में से जो चैप्टर नंबर 2 है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है, टाइटल हमारे सामने है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो इसमें से ये जो पहला पार्ट है फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनल अकाउंट्स हमें मालूम है जो भी बिजनेस एक्टिविटी करता है, उस बिजनेस की एक्टिविटी का जो मोटिव है, मोटिव जनरली क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो ये प्रॉफिट मोटिव बिजनेस में अचीव किया है या नहीं, ये देखने के लिए एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, जनरली 31st मार्च ऑफ द ईच ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एज वेल एज लॉस और टू फाइंड आउट द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये जो स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं उनको फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। अब ये जो फाइनल अकाउंट्स है, जो बैंकिंग कंपनीज है, उन बैंकिंग कंपनीज का फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें जानकारी लेनी है। तो यहाँ दो वर्ड्स है, पहला है बैंकिंग और दूसरा है कंपनीज। इसमें ये जो कंपनी वर्ड है, इसके बारे में हमें जानकारी है। SY बीकॉम में हमने कंपनी एक्ट में इस कंपनी का जो मीनिंग है वो मीनिंग देखा है। ये मीनिंग क्या है, जनरली जो बिजनेस इंडिया में कंपनी एक्ट के तहत एस्टेब्लिश होता है और रेगुलेट होता है, उसको क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी इंडिया में बैंकिंग का बिजनेस करती है या फिर बैंकिंग की एक्टिविटी करती है, उसको बैंकिंग कंपनीज कहा जाता है। तो अब यहाँ हमें ये जो बैंकिंग की एक्टिविटी है या फिर बैंकिंग का जो बिजनेस है, ये बैंकिंग का मतलब यहाँ हमें क्या करना है, समझना है। तो पहले हम ये बैंकिंग का मतलब क्या है ये क्लियर करेंगे। यहाँ हमने एक डेफिनेशन ली है बैंकिंग बिजनेस की या फिर ये बैंकिंग एक्टिविटी की। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंडिया का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, इस एक्ट में जो सेक्शन 5B है, इस सेक्शन 5B में इस बैंकिंग की जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की डेफिनेशन की है। वो डेफिनेशन यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये एक्ट क्या कहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस बैंकिंग एज, सो बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एज द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. So ये बैंकिंग की डेफिनेशन है। थोड़ा इसको हम एनालाइज करेंगे या फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या है ये बैंकिंग की एक्टिविटी? सो बैंकिंग को क्या कहा है, द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी। तो क्या कहा है, यहां जो डिपॉजिट्स है पब्लिक से, ये जो डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना यानी स्वीकृत करना। ये एक्सेप्टेंस जो है डिपॉजिट का क्यों किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किया है, यानी कि बैंकिंग में बैंक की एक्टिविटी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का क्यों किया होता है, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो अमाउंट है एज अ डिपॉजिट बैंक ने
एक्सेप्ट की है वो किस लिए एक्सेप्ट की होती है? लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लेंडिंग का मतलब है फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग द मनी, यानी कि जो लोन्स दिए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में उसको क्या कहा जाता है? लेंडिंग कहा जाता है। और कुछ जो अमाउंट है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं उसमें से कुछ जो अमाउंट है वो क्या की जाती है? इन्वेस्ट की जाती है। और ये जो एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का हुआ है वो रीपेबल होता है। रीपेबल का मतलब क्या है? जिन्होंने ये डिपॉजिट बैंक में दिए हैं उनको उनके मांगने पर, डिमांड पर वो क्या किए जाते हैं? रिपेड किए जाते हैं। और अदरवाइज विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, यानी कि उनके मांगने पर ये जो डिपॉजिट रिपेड किए जाते हैं और रिपेड करने के लिए क्या किया जाता है? जो चेक्स है या फिर जो ड्राफ्ट्स है या फिर जो ऑर्डर्स है उनका इस्तेमाल करके ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक ये जो डिपॉजिट बैंक में पेड किया है वो डिपॉजिट क्या कर सकती है? विड्रॉ कर सकती है। सब इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? बैंकिंग एक्टिविटी कहा जाता है। और ये एक्टिविटी करने वाली कोई भी कंपनी उसको क्या कहा जाता है? बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। अब ये जो बैंकिंग कंपनी है इसके कुछ जो फीचर्स है यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द बोरोइंग्स, रेजिंग और टेकिंग अप मनी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है बैंकिंग कंपनी का, द लेंडिंग और एडवांसिंग ऑफ मनी आइदर अपॉन और विदाउट सिक्योरिटी। सो ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसको क्या किया जाता है? लेंड किया जाता है एज एडवांस, वो अमाउंट दी जाती है। देते वक्त जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी लेकर ये एडवांस दिया जाता है, या फिर विदाउट सिक्योरिटी भी ये एडवांस ये बैंकिंग कंपनी क्या कर सकती है? दे सकती है। थर्ड फीचर है द ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स, ट्रेवलर्स चेक्स। चौथा फीचर है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बुलियन। सो ये जो बैंकिंग कंपनी है ये बैंकिंग कंपनी जो बुलियंस है यानी कि गोल्ड है या फिर सिल्वर है, ये इंपॉर्टेंट बुलियन है, इनमें ये बैंकिंग कंपनी क्या कर सकती है? ट्रांजैक्ट करती है, जिसमें बाइंग की एक्टिविटी या फिर सेलिंग की एक्टिविटी ये बैंकिंग कंपनी करती है। देन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस है ये फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस भी बैंकिंग कंपनी करती है। देन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स, निगोशिएटिंग एंड इशूइंग द सेम। ये जो प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनीज जो है उन कंपनीज के लिए जो लोन की जो लोन उन कंपनीज को लगता है वो लोन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने हैं या फिर जो निगोशिएशन करने हैं वो निगोशिएशन वो कॉन्ट्रैक्ट्स बैंकिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्राइवेट और पब्लिक कंपनी करती है। देन अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट। तो ये बैंकिंग कंपनी जो ट्रस्ट होते हैं उन ट्रस्ट को अंडरटेक कर सकती है या फिर उन ट्रस्ट का जो मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन भी ये बैंकिंग कंपनी ट्रस्ट का करती है। देन द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनेंस एंड अल्टरेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और वर्क्स नेसेसरी और कन्वीनियंट फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है उस कंपनी ऑन कंपनीज बिहाफ बैंकिंग कंपनी क्या कर सकती है? एक्वायर कर सकती है, कंस्ट्रक्ट कर सकती है, मेंटेनेंस कर सकती है या फिर अल्टरेशन उसके बिल्डिंग का कर सकती है। देन कैरिंग ऑन एंड ट्रांजैक्टिंग एवरी काइंड ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस, यानी कि जो गारंटी है ऑन बिजनेस या फिर बिजनेस को जो गारंटी देनी पड़ती है वो गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस
बैंक क्या कर सकती है, दे सकती है। देन द कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज। देन अंडरटेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एज एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी और अदरवाइज, यानी कि जो रियल इस्टेट है, उन रियल इस्टेट से भी रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम एज एग्जीक्यूटर और एज अ ट्रस्टी बैंक करती है। तो ये बैंकिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस बैंकिंग बिजनेस के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है, इंडिया को सामने रखकर ये जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ हम देखेंगे। तो क्या है ये जनरल इंफॉर्मेशन? नो बैंकिंग कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल एंड इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो भारत में अगर बैंकिंग कंपनी को अपना बिजनेस कैरी करना है तो क्या कहा है, बैंकिंग कंपनी का जो एथोराइज्ड कैपिटल है, उस एथोराइज्ड कैपिटल में से जो वन हाफ कैपिटल है, वो वन हाफ कैपिटल क्या किया चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। और ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से वन हाफ कैपिटल क्या होना चाहिए, पेड अप कैपिटल होना चाहिए। अगर ये कलम या फिर ये तरतूद बैंक फुलफिल करती है, तब भी भारत में बैंक क्या कर सकती है, जो बिजनेस है ये बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है। सिंपल है, जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल अथोराइज कैपिटल से जो 50% है वो 50% होना चाहिए, और सब्सक्राइब कैपिटल का जो कैपिटल है उसमें से 50% कैपिटल पेडअप होना चाहिए। तभी भारत में बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग कंपनी क्या कर सकती है, कैरी ऑन कर सकती है। सेकंड, a banking company cannot create any charge on its uncalled capital। जो uncalled capital है, उस uncalled capital पर बैंक कोई भी चार्ज नहीं ले सकती। then every banking then a bank can open a branch only at permission of reserve bank। so without permission of reserve bank, bank cannot open any branch at any location। यानी कि अगर बैंक को ब्रांच ओपन करनी है तो रिजर्व बैंक की परमिशन यहाँ लेनी जरूरी है। देन पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, a banking company is not permitted to pay directly or indirectly by way of commission, brokerage, discount or remuneration on issue of its shares in excess of 2 half of the paid up value of such shares। so बैंकिंग कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, उस शेयर इशू करते वक्त बैंकिंग कंपनी को ये जो कमीशन है या फिर ये जो ब्रोकरेज है या फिर उस शेयर को इशू करते वक्त डिस्काउंट देना पड़ता है, या फिर शेयर्स इशू करने के लिए जो भी हम स्टाफ अपॉइंट करते हैं उनको रेमुनरेशन देना पड़ता है। तो ये रेमुनरेशन कितना होना चाहिए, तो उन्होंने कहा है जो पेडअप कैपिटल है, उस पेडअप कैपिटल का जो 2.5% है, उस 2.5% से ये अमाउंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या कहा है डिविडेंड के बारे में? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, नो बैंकिंग कंपनी शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स अंटिल ऑल इट्स कैपिटल एक्सपेंसेस like preliminary expenses, organization expenses, share selling commission, brokerage, amount of losses incurred and other items of expenditure not represented by tangible assets have been completely write off। तब बैंक डिविडेंड कब दे सकती है? ये जो बैंक के कैपिटल एक्सपेंसेस है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस है, शेयर सेलिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है, ये जो इनटेंजिबल जो असेट्स है, इन इनटेंजिबल असेट्स को पूरा
राइट ऑफ करने के बाद ही बैंकिंग कंपनी क्या कर सकती है, जो डिविडेंड है वो डिविडेंड दे सकती है। ये कुछ सोर्सेस है बैंकिंग के इनकम के सोर्सेस है, बैंकिंग कंपनी के ये इनकम के सोर्सेस है। तो बैंकिंग कंपनी को इनकम कहाँ से या फिर कैसे मिल सकता है? पहला सोर्स है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स। दूसरा सोर्स है डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तीसरा सोर्स है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन इन्वेस्टमेंट। चौथा सोर्स है प्रॉफिट ऑन ओवरसीज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, मॉनिटरी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक सोर्स है बैंकिंग के इनकम का। कमीशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इश्यू ऑफ बैंक ड्राफ्ट एंड चार्जेस फॉर वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड। सो एक कुछ इनकम के सोर्स है जो बैंक इस सोर्स से क्या कर सकती है, अपना इनकम अर्न कर सकती है या फिर करती है। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो बैंक एडवांसेस देती है जैसे कि लोन्स है, ओवरड्राफ्ट्स है, बिल्स डिस्काउंटेड है या फिर इन्वेस्टमेंट है, इन पर जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट एक मेजर इनकम का क्या है, सोर्स है। और बैंक जो नंबर ऑफ सर्विसेज देती है, यानी कि ड्राफ्ट की सर्विस है या फिर अदर जो सर्विसेज बैंक देती है, उन पर जो कमीशन मिलता है या फिर सर्विस चार्जेस मिलते हैं, ये एक बैंकिंग का क्या है, मेजर इनकम का सोर्स है। देन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो बैंकिंग के बिजनेस में कौन से एक्सपेंडिचर बैंकिंग बिजनेस करने वाली कंपनी को करने पड़ते हैं, ये कुछ एक्सपेंसेस है। जिसमें पहला एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ये जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं बैंकिंग कंपनी ने, उन डिपॉजिट्स पर क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। देन जनरल एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट है, उन मैनेजमेंट पर जो एक्सपेंसेस करना पड़ता है, ये सभी मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एक मेजर रेवेन्यू एक्सपेंसेस का सोर्स है। मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। जो भी बैंक प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स कंप्यूटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उनका जो मेंटेनेंस है, ये एक बैंकिंग का क्या है, मेजर रेवेन्यू एक्सपेंसेस का सोर्स है। और जो टैक्स पेड किया जाता है बैंक में से, वो टैक्स बैंक का क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो जनरली बैंकिंग सेक्टर में हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट उसको कहते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है बैंकिंग बिजनेस में, बैंकिंग का बिजनेस करने वाली जो बैंक होती है उसको हम बैंक कहते हैं। ये बैंक में ये अकाउंटिंग सिस्टम कैसे होती है, ये यहाँ हमें क्या करना है, समझना है। द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंकिंग कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। A bank has a large number of customers whose accounts are to be maintained in such a way so that these should be kept up to date. So, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ये अकाउंटिंग सिस्टम जनरली कैसे होती है? अब तक हमने जो अकाउंटिंग सिस्टम देखी है, वो अकाउंटिंग सिस्टम किस नेचर के बिजनेस की देखी है? ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो अकाउंटिंग सिस्टम अब तक हमने देखी है। लेकिन ये बैंकिंग कंपनी की अकाउंटिंग सिस्टम ये क्या होती है, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो इससे ये अलग होती है। क्यों अलग होती है? अ बैंक हैज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। बैंक के पास जो कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर्स क्या होते हैं, इन लार्ज नंबर होते हैं। लाख 2 लाख से भी ज्यादा बैंक के क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जिनके अकाउंट्स बैंक में क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो उन अकाउंट्स को अप टू डेट रखना ये बैंक की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। सो उन अकाउंट्स को अप टू डेट रखने के लिए ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या होती है, बैंक में ऑपरेट होती है। सो ये जो बैंकिंग सिस्टम है बैंक अकाउंटिंग में, वो कैसी होती है या फिर इसका जो फीचर है वो फीचर कैसे होता है, ये यहाँ हम देखेंगे। तो पहले ये पोस्टिंग की एक्टिविटी क्या होता है। ये पोस्टिंग का मतलब
Entries are posted in the personal ledger directly from slip, that is pay-in slip, withdrawal slip, checks. This system is known as slip system. The slip themselves act as loose journal entries. Generally जो transactions होते हैं, ये ट्रांजैक्शन की जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, स्लिप सिस्टम कहा जाता है। इस स्लिप सिस्टम में जो भी कस्टमर बैंक के साथ ट्रांजैक्ट करता है, जैसे कि अगर उनको बैंक में डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कस्टमर पे इन स्लिप का क्या करता है, यूज करता है, या फिर उनको अगर कस्टमर को अगर बैंक से अमाउंट निकालनी है तो वो विड्रॉल स्लिप का या फिर चेक का क्या करता है, यूज करता है। तो ये जो पे इन स्लिप है, विड्रॉल स्लिप है या फिर जो चेक है, उसके द्वारा जो भी रिक्वेस्ट बैंक में कस्टमर ने की है, उस कस्टमर के अकाउंट में क्या किया जाता है, उसका पोस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है डेली ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस है बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, डेली होता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एवरी डे फ्रॉम द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स इन द जनरल लेजर। सो ये जो जनरल लेजर है, उन जनरल लेजर में नंबर ऑफ जो अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स के बैलेंस को सामने रखकर क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बैंकिंग बिजनेस में डेली तैयार किया जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग, पर्सनल लेजर्स आर केप्ट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग। सो ये जो पर्सनल लेजर मेंटेन किए जाते हैं बैंक में, उसकी सिस्टम कैसी होती है, ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम से ये पर्सनल लेजर क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। डेली समरी शीट्स, द स्लिप्स पोस्टेड into different personal ledgers are summarized on daily summary sheets, totals of which are posted to the control accounts in the general ledger. So जो भी ट्रांजैक्शन इस पर्सनल लेजर में होते हैं, हर ट्रांजैक्शन की क्या की जाती है, एक डेली समरी शीट तैयार की जाती है और जिसका पोस्टिंग जो कंट्रोल अकाउंट्स जनरल लेजर में तैयार किए हैं, उन कंट्रोल अकाउंट्स में उसका क्या किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है। कंटिन्यूअस चेक, ऑल एंट्रीज इन द पर्सनल लेजर एंड समरी शीट्स आर चेक्ड बाय पर्सन्स अदर देन दोज हु हैव रिकॉर्डेड एंट्रीज। सो ये जो पोस्टिंग होता है या फिर ये जो एंट्रीज होती है, उनका क्या होता है, कंटिन्यूअस चेकिंग होता है। और ये कंटिन्यूअस चेकिंग कौन करता है, जो क्लर्क या फिर जो अथॉरिटी इसका रिकॉर्ड करती है, वो अथॉरिटी इसको चेक नहीं करती। तो जो अदर पर्सन्स है बैंकिंग में जिन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, वो पर्सन्स इन रिकॉर्ड को क्या करता है, चेक करता है। यानी कि सिंपल क्या है, ये क्रॉस चेकिंग यहाँ कंटिन्यूसली बैंकिंग बिजनेस में ट्रांजैक्शन का होता है। डबल वाउचर सिस्टम, two vouchers are prepared for non-cash transactions. They are debit voucher and credit voucher. जो non-cash transactions हैं, उन non-cash transactions को रिकॉर्ड करने के लिए डबल वाउचर सिस्टम बैंकिंग बिजनेस में क्या की जाती है, फॉलो की जाती है, जिसमें एक वाउचर डेबिट वाउचर होता है और दूसरा वाउचर क्रेडिट वाउचर होता है। देन बुक्स मेंटेन्ड बाय बैंक। सो इस बैंकिंग बिजनेस में कौन से जो बुक्स है वो मेंटेन किए जाते हैं, उसकी ये लिस्ट है। रिसीविंग कैशियर्स काउंटर कैश बुक, पेइंग कैशियर्स काउंटर कैश बुक, सेक्शनल कैश बुक, कैश बैलेंस बुक, करंट अकाउंट्स लेजर, सेविंग अकाउंट्स लेजर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट लेजर, इन्वेस्टमेंट लेजर, लोन्स लेजर, bills discounted and purchase ledger, cash credit ledger, profit and loss ledger, और the important memorandum books and registers are, इनमें कौन से बुक्स या फिर रजिस्टर्स होते हैं, बिल्स रजिस्टर्स एंड डायरीज, शॉर्ट बिल्स रिसीवेबल फॉर कलेक्शन, acceptances registers and diaries, safe custody register, securities register, standing orders book और पेसिमन सिग्नेचर रजिस्टर। सो ये कुछ बुक्स और रजिस्टर्स बैंक में क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, उनको डे टू डे
अपडेट किया जाता है। ये कुछ बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने यहाँ प्राइमरी इंफॉर्मेशन ली है। अगले लेक्चर में ये बैंक या फिर ये बैंकिंग कंपनी अपना फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।